हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्टर इमरान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो भी हर बार की तरह बेहद ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि एक टेंट हाउस वाला अपना बिजनेस बंद क्यों कर देता है। जी हाँ, ऐसे ऐसे क्या कारण होते हैं। जो ज़्यादातर टेंट वाले क्या होते हैं कि 2-3 साल तक तो टेंट का काम उनका अच्छे से चलता है, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। क्या रीज़न ऐसे होते हैं? तो कुछ रीज़न जो मेन रीज़न होते हैं वो हमने लिख के रखे हैं। और ये रीज़न दोस्तों हमने किसी यूट्यूब चैनल से कॉपी नहीं किए हैं, ना ही हमने कहीं से सर्च किए हैं, बल्कि ये हमारे अपने 11 साल का एक्सपीरियंस, जो हमारे अपने रीज़न रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आए हैं, ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं, जब मुझे भी लगा था कि ये टेंट हाउस बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमने बंद नहीं किया और आज अच्छा खासा चल रहा है। तो जो भी रीज़न हम आपको बताएँगे वो हमारे अपने प्रैक्टिकल रीज़न है, ठीक है? कोई कहीं से कॉपी नहीं किया है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टेंट हाउस बिज़नेस फेल होने का पहला कारण ये होता है कि लोग एकदम से हाई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब उनके पास अगर 10-15 लाख रुपए भी हैं, वो सट से लगा देते हैं। ये बहुत गलत करते हैं वो। दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि आप टेंट का काम ना बढ़ाएँ, हमने भी आपसे कहा है कि आप टेंट का काम बढ़ाएँ, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ाएँ। शुरुआत में आपके पास अगर पैसे पर्याप्त हैं, ठीक है? तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए या मैक्सिमम 4 लाख रुपए से टेंट का काम स्टार्ट करें। 1-2 साल चलने दें और उसके बाद धीरे-धीरे जो आपको लगे कि हाँ, ये सामान बार-बार कम पड़ जाता है या ये सामान हमें बार-बार किसी और टेंट वाले से लेना पड़ता है, तो वो सामान आप ले आएँ। ऐसे बढ़ता रहेगा टेंट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जितना रुपया आप एकदम से लगाना चाह रहे हैं 10-15 लाख, वो सारा का सारा आपका 3-4 साल में लग जाएगा, उससे ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आप तब तक पैदा भी कर लेंगे, कमा भी लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, हम आपको जो भी बताएँगे रियलिटी बताएँगे, क्योंकि हमारा ये अपना एक्सपीरियंस है। तो आप एकदम से 10-15 लाख रुपए ना लगाएँ, 4 लाख रुपए मैक्सिमम ये है, आप लगाएँ और बिज़नेस स्टार्ट करें। और अगर आपके पास 4 लाख रुपए नहीं बन रहे हैं, तो आपके पास भले ही चाहे 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आप बिज़नेस स्टार्ट कर दें। 1 लाख रुपए से केवल सीलिंग पर्दे ले आएँ या कुछ सामान और ले आएँ ज़रूरी वाला, और आप ये काम स्टार्ट कर दें, ठीक है? भले ही आप अपना सामान जो है छोटी-मोटी पार्टियों में दें, जागरण में दें, कथाएँ होती हैं या सत्संग होते हैं उसमें दें। मतलब 1 लाख का सामान आपको इतना मिल जाएगा कि आप छोटे-मोटे फंक्शन निपटा सकते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पैसा एकदम से आप लगा देंगे, एकदम से आपका मनोबल टूट जाएगा अगर वो काम नहीं चला, और अगर आप थोड़ा पैसा लगाएँगे तो आपकी हिम्मत बनी रहेगी। तो दोस्तों पहला रीज़न यही होता है टेंट हाउस बिज़नेस के फेल होने का, कि लोग एकदम से हाई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मार्केट की रिसर्च नहीं करते हैं और एकदम से बड़ा पैसा लगा देते हैं, और जब ऑफ बिज़नेस में, ऑफ सीज़न में उन्हें जब बैठना पड़ता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें नुकसान है। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, मैक्सिमम 4 लाख रुपए से स्टार्ट करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं बन रहे हैं ज़्यादा, तो आपके पास जितने भी हों, 1 लाख से लेकर 4 लाख तक भी अगर आपके पास हों, तो आप बस स्टार्ट कर दें, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे ले दे के आप काम चलाते रहें इधर-उधर से, दूसरे टेंट वालों से अच्छा संबंध बनाएँगे, तो दूसरों से ले दे के काम चलाते रहें, और 1-2 साल में आपको जो तजुर्बा मिलेगा, उसके बाद धीरे-धीरे जो प्रॉफ़िट आपका हो उससे, और प्लस आपके पास जो पैसा है वो लगाते-लगाते आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहला कारण क्या होता है टेंट बिज़नेस फेल होने का, कि लोग हाई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये गलती कभी ना करें। चलिए अगला देखते हैं कारण क्या है। टेंट बिज़नेस बंद होने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है कि बहुत से जो व्यापारी होते हैं, जो टेंट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोन लेकर ये काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। टेंट बिज़नेस हुआ या फिर कोई भी काम हुआ, अगर आप बिज़नेस करेंगे तो कभी भी लोन पर बिज़नेस ना करें। हाँ, अगर आपके पास एसेट्स हैं, उनको चुकाने भर की आपकी क्षमता है, तब आप लोन ले सकते हैं कि अचानक से अगर आपको वो पैसा देना पड़ जाए, तो आप एसेट्स बेचकर वो पैसा दे पाएँ। तो लोन लेकर ये काम ना करें। लोन में क्या होता है कि आपने लोन लेके ये काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में आपको किस्तें भरना है, ईएमआई भरना है। तो होता ये है कि ऑफ सीजन में कभी-कभी थोड़ा टेंट में बैठना पड़ जाता है, काम थोड़ा कम चलता है, लेकिन आपकी किस्तें तो लगातार चलेंगी, तो उसमें आपके मन में नेगेटिव पॉइंट्स आएँगे और फिर आप उसको 1-2 साल में आप ये काम बंद कर देंगे। तो कभी भी लोन लेकर ये टेंट का काम स्टार्ट ना करें। टेंट बिज़नेस फेल होने का तीसरा मेन रीज़न ये होता है कि कस्टमर से रिकवरी ना कर पाना। जी हाँ, आपने टेंट कस्टमर को किराए पे दिया और उसके बाद में पैसे आप निकाल नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने बुकिंग 40,000 की बाँधी और आपने वो सारा काम कर दिया, लेकिन जब आप पैसे लेने गए तो उन्होंने पैसे आधे दिए और आधे रोक लिए। तो आपके मन में ये नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं कि ये टेंट का काम बेकार है। हालाँकि आप 2-3 बार माँगने जाते हैं, लेकिन आजकल होता क्या है, लोग जल्दी पैसे देते नहीं हैं। तो रिकवरी ना कर पाना ये भी एक मेन कारण है किसी भी टेंट बिज़नेस के बंद होने का। आप क्या करें, आप स्टार्टिंग में सबसे पहले एडवांस ले लें। जैसे अगर आपकी बुकिंग 40,000 की बंधी है, तो कम से कम 10,000 रुपए आप एडवांस ले लें, और कभी भी पैसा लेने में देर ना करिए, रिकवरी करते रहिए। आधे से ज़्यादा पैसे स्टार्टिंग में ले लीजिए
और उसके बाद जैसे ही काम फाइनल हो कुछ लड़कों को ले जाकर जो जिन्हें पैसे आपको देना है और उनसे कहें कि आप इनका पेमेंट कर दीजिए, बाकी बचा हुआ मेरा पेमेंट कर दीजिए। तो रिकवरी नहीं हो पाती है, तो होता क्या है कि आपका बिजनेस आपको ऐसा फील होता है कि घाटे में जा रहा है, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट देखते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता, मतलब काम तो आपने काफी किए लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। तो रिकवरी करने में कभी भी देर ना करें और कस्टमर से जितनी जल्दी हो सके पैसा निकाल लें, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं जो टेंट बिजनेस फेल होने के कारण बनते हैं। टेंट बिजनेस फेल होने का एक और मुख्य रीजन ये भी होता है कि हम लेबर को मैनेज नहीं कर पाते। जी हाँ, जो टेंट के लेबर होते हैं हम उनको मैनेज नहीं कर पाते, उनको खुश नहीं रख पाते, या उनका टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि वो लड़के फिर काम पे नहीं आते। और टेंट के काम में अगर लेबर आपके पास नहीं है तो समझो आपका जो हथियार है वही नहीं है, आप बगैर हथियार के मैदान में लड़ने के लिए गए हैं, ठीक है। तो जो लेबर मैनेजमेंट हमने वीडियो बनाए थे वो वीडियो दोनों जरूर देखिएगा, उसमें हमने पूरी डिटेल से बताया है कि लेबर को कैसे मैनेज किया जाता है। तो लेबर को खुश रखें, लेबर को कभी भी मतलब उल्टी सीधी ना कहें, उन्हें हमेशा मतलब प्रोत्साहित करें और उनको मतलब एडवांस देते रहें, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है कि लेबर को एडवांस दें, उन्हें हमेशा खुश रखें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, ठीक है। उनको ऐसा लगे कि हाँ वाकई में ये हमारे साथ हैं, टेंट मालिक जो है वो हम हमेशा हर वक्त मेरे साथ हैं, और उनका टाइम पे पैसा दें। लेबर को अच्छे से मैनेज करें और साथ में खुद भी वहाँ साइड पर रहें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि लेबर से बहसबाजी करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें टाइम पे पैसा नहीं देते, इसकी वजह से लेबर उनकी दुकान पे नहीं आते। और जब लेबर नहीं आते तो वो लोग लेबर के खातिर बहुत परेशान होते हैं। जैसे एन टाइम पर वो किसी को फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हम नहीं आ पाएंगे, वो दूसरी तरफ भाग रहे हैं। और पार्टी वाले आपकी दुकान पर सामान लेने के लिए बैठे हैं और लेबर आपकी दुकान से गायब। मतलब जब आप उनको खुशी नहीं रखेंगे, नाराज रखेंगे, तो भला वो आपके पास क्यों आएंगे। तो लेबर को हमेशा खुश रखें। अगर ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, लेबर को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप वाकई में टेंट का काम नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो एक ये स्मार्ट तरीके होते हैं लेबर को चलाने के। आप ना बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। आप नौकरी जब करेंगे तो वहां तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा भी करें तब भी आपकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जो बिजनेस आपका चलाने में आपकी मदद कर रहा है, लेबर हो गया, ठीक है, या कुछ मैनेजमेंट सिस्टम और भी कुछ होते हैं, तो आप उन्हें खुश रखें। खुश का मतलब ये नहीं होता है कि उनके पैरों में गिरे रहें, नहीं, मतलब अपने कायदे से बात करें और उनका टाइम पे पैसा दे दें और चाय पानी पुरिया का ध्यान रखें, थोड़ा सा एडवांस दे दें। और क्या होता है, लड़कों से दोस्ताना रवैया रखें, तभी लेबर आपसे खुश रहेंगे और आपका काम चलता रहेगा। तो ये मेन रीजन ये भी होता है, लड़कों की कमी की वजह से बहुत से टेंट वाले क्या होते हैं, अपना ये बिजनेस बंद कर देते हैं। तो ये भी मेन रीजन हो गया। और चलिए अब आगे दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेन रीजन है टेंट बिजनेस फेल होने का, वो ये भी है कि बहुत से टेंट मालिक साइट पर बिल्कुल देखने तक नहीं जाते। मतलब लेबर को भेज दिया, माल भेज दिया और ऐसे ही काम उल्टा सीधा निपट गया, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। दूसरी उधर होता क्या है कि जो कस्टमर होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि काम ये जो टेंट मालिक है ये बिल्कुल बेकार है और ये कोई किसी काम के नहीं है। क्योंकि जब आप देखने नहीं जाएंगे तो क्या पता वहाँ लेबर ने कैसा काम किया, और जब काम बेकार होगा तो दोबारा कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आएगा। कोशिश ये करें कि जो भी कस्टमर एक बार आपकी दुकान पे आए, दोबारा वो तो आया है, साथ में और भी कस्टमर लाए, ठीक है। और अगर आप काम बेकार कर देंगे तो वो कस्टमर ना सिर्फ खुद तो आएगा नहीं और बल्कि 4 कस्टमर और तोड़ देगा, वो भी नहीं लाएगा। तो वो ये प्रचार करेगा कि आप ऐसे ही हैं और कोई जिम्मेदारी वाला आपका काम नहीं है। तो कभी भी लेबर पे सारा काम ना छोड़ दें, लेबर को भेजें और पीछे से शाम के टाइम खुद भी जाएं, 2 घंटे देखें, जो कुछ कमी हो वो लेबर को समझाएं। और जो कस्टमर होते हैं जो आपका टेंट ले जाते हैं उनसे बात करें, हाथ मिलाएं और उन्हें न्योता पानी करके आए, मतलब कुछ पैसे उन्हें दे के आए कि हाँ आपकी लड़की की शादी है या आपके लड़के का तिलक है, हमारी तरफ से ये 100 रुपये रखिए, 150 रुपये रखिए, एक लिफाफा दे दीजिए। और साथ में उनसे हाथ मिलाकर आएँ, कुछ नाश्ता वगैरह करके आएँ और उनसे ये भी पूछे कि भाई सब ओके है, अगर कुछ कमी हो तो बता देना, ठीक है। तो इससे वो कितना खुश हो जाएगा कि हाँ टेंट मालिक खुद चलकर हमारी दुकान पे आए हैं। तो लेबर के दिल में भी ये बात आएगी और वो कस्टमर भी खुश हो जाएगा। लेबर के मन में ये बात आएगी कि अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो टेंट मालिक शाम को आकर हमारे इसी साइड पर आकर हमें फटकार लगाएंगे, तो वो भी काम अच्छा करेगा। और दूसरी बात, जो हमारे कस्टमर है वो भी बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ वाकई देखो कितने अच्छे टेंट वाले हैं, खुद देखने आए हैं। तो जब आप जाएंगे तभी तो नाम होगा, और आप लोग जब जाएंगे नहीं, होता क्या है, तो फिर धीरे धीरे कस्टमर कट जाते हैं, टेंट का काम बेकार हो जाता है, कोई कस्टमर टेंट लेने नहीं आता है और फिर बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो साइट पे नहीं जाएंगे, तो ये भी एक कारण है टेंट बिजनेस फेल होने का। चलिए एक अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो टेंट बिजनेस को फेल कराने में मदद करता है। कुछ टेंट वाले अपना काम इसलिए भी बंद कर देते हैं
कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस काम में कंपटीशन बहुत है। दोस्तों ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें कंपटीशन ना हो। आपको क्या करना है, पहले मेरी बात फिर से ध्यान से सुने। आपको बस इतना करना है कि जो भी आपके पास काम बनता है उसको 100% तरीके से अच्छा करना है, बेहतर करना है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आप साइट पर जाके कस्टमर से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, उससे फीडबैक लेंगे, और होगा ये कि वो तो आएगा बल्कि साथ में 4 कस्टमर और लाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। आपके पास जितना भी काम आ जाए आप उसको पूरी समर्पित भाव से करें, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें। आप फिर देखिए ये काम धीरे धीरे बढ़ता है। कभी भी बिजनेस जो होता है ना, वो एकदम से आप उसमें प्रॉफिट कमाने की ना सोचें। शुरू के 1 डेढ़ साल में तो आप ये मान के चलें कि आप इसमें 0 प्रॉफिट होगा, ये मान के चलें। हालांकि प्रॉफिट होगा, लेकिन ये मानकर बिजनेस करेंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे। तो लोग एकदम से उम्मीदें ज्यादा लगाने लगते हैं कि हाँ महीने में 50,000 कमाएंगे, 60,000 कमाएंगे। हाँ आप कमाएंगे, इससे भी ज्यादा कमाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम तो दो, कम से कम 1 साल का टाइम दो, ठीक है। अच्छे से मेहनत से काम करो, हिलाली बिल्कुल ना करो। सुबह टाइम से दुकान खोलो, शाम को टाइम से दुकान बंद करो, और लोगों से अच्छी बात करो। मतलब कस्टमर हो गया, चाहे लेबर हो गया, चाहे कोई भी हो गया, अच्छे से बात करो और जो काम आ जाए उसको अच्छे से निपटाओ, तब जाकर ये काम अच्छा चलेगा। कभी भी कंपटीशन का डर अपने दिल से निकाल दे कि कंपटीशन है तो ये काम कर नहीं पाएंगे। कंपटीशन का डर बिल्कुल नहीं होता है। कंपटीशन वो लोग करते हैं जिन्हें सिर्फ पैसे की भूख रहती है, मतलब बातचीत करने में बिल्कुल जीरो, लेकिन पैसे की भूख है, तो वो कंपटीशन से ही उनका काम चलता है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे से बोलचाल करेंगे, तो अगर आप लोगों से 1000 रुपये ज्यादा भी ले लेंगे तब भी आपके पास लोग आएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन का डर अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और टेंट बिजनेस फेल होने का आखिरी कारण हम आपको बताएंगे, बड़ा ध्यान से सुने। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सुबह आए तो टाइम से आए, मतलब ये नहीं कि दुकान 10 बजे खोले, 11 बजे खोले। टाइम से रोजाना दुकान खोलें और शाम को टाइम से दुकान बंद करें, ठीक है। कुछ कुर्सियों को बाहर निकाल कर रख दें, और यहाँ पे काउंटर वगैरह आपका सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोग आ जाएं तो आराम से उनके बैठने की व्यवस्था हो। पानी भी रखें, हालांकि हमने भी पानी नहीं रखा, पानी भी रखें। और यहाँ पे एक कैलेंडर भी बढ़िया से टांग के रखें जिसमें सभी कुछ लिखा हो, ठीक है। और बर्तनों की साफ सफाई करें। और हमने ये देखिए सुबह बर्तनों की मतलब सफाई करी, तो कुछ इस टाइप से अपने सभी कुछ सफाई वफाई करते रहेंगे तो होगा क्या कि आपका जो बर्तन होंगे वो बिल्कुल देखने में चमचमाएंगे। कस्टमर आएगा, सामान आपका साफ सुथरा देखेगा, खुश होगा। और दूसरी बात ये है कि वो कस्टमर जब भी आएगा, ठीक है, तो आप उसको दुकान पे मिलेंगे। मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर आप सुबह टाइम से दुकान खोलेंगे और रोजाना दुकान खोलेंगे, हफ्ते में 6 दिन, तो कस्टमर जब भी आएगा तो रेगुलर उसको दुकान खुली मिलेगी। तो आपके लिए उसके मन में पॉजिटिव विचार आएंगे, ठीक है, कि हाँ ये जो टेंट व्यापारी हैं, ये जो मालिक हैं, ये मेहनत से काम करते हैं, इनकी दुकान रोज खुलती है, तो जाहिर सी बात है ये अपने काम में मेहनत भी करते होंगे। तो पॉइंट्स तो आपको वाकई में हर बिजनेस में आपके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेंगे, नहीं तो आपका बिजनेस वाकई में फेल हो जाएगा। टेंट हुआ चाहे कोई भी हुआ। और हमने जितनी बातें आपको बताई है ये प्रैक्टिकल बातें हैं, तो पूरे समर्पित भाव से ऐसे ही मेहनत करें जैसे आप किसी फैक्ट्री में 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, वहां मेहनत करते हैं किसी के ऑर्डर पर, वैसे मेहनत करें तो कभी भी बिजनेस आपका फेल नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। जो हमने आपको रीजन बताए किसी भी बिजनेस के फ्लॉप होने के, वो आपको प्रैक्टिकल लगे होंगे, और उनसे बचने के जो हमने आपको प्रो टिप्स दिए वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को हर बार की तरह प्यार दीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए।